सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। हम लोग कक्षा जो 6 है उसकी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, उसका अध्याय 11 एकादश पाठः पुष्पोत्सव जो है उसके जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न जो है उसका हल आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पुष्पोत्सव जो चैप्टर है उसी के प्रश्न उत्तर हम लोग आज कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यति, यानी वचन के अनुसार हमें जो है इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं और कुछ छोड़ रखे हैं रिक्त स्थान, यानी जैसे पहला एक उदाहरण भी दिया हुआ है, मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेशु, यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति हमें दी हुई है। फिर दूसरा में एक वचन दे रखा है अवसरे, और द्विवचन और बहुवचन ये यहाँ पर छोड़ रखे हैं। तो जिस तरीके से मंदिरे के बाद मंदिरियो और मंदिरेशु, तो वैसे ही अवसरे, अवसरियो, अवसरियो द्विवचन में, और बहुवचन में होगा अवसरेशु। ठीक है। तीसरा है स्थलियो। अब यहाँ द्विवचन रूप दे रखा है, हमें भरना है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन होगा हमारा स्थले, द्विवचन में स्थलियो है ही, और बहुवचन में होगा स्थलेषु। ठीक है। चौथा जो है दिवसेषु, बहुवचन रूप दे रखा है, तो एक वचन में होगा हमारा दिवसे, और द्विवचन दिवसयो। और दिवसेषु बहुवचन है। अगला है क्षेत्री, एक वचन दे रखा है, द्विवचन होगा क्षेत्रयो, और बहुवचन होगा क्षेत्रेषु। फिर है अगला व्यजन, पंखे के अर्थ में व्यजने, व्यजनयो और व्यजनेषु। अगला है पुष्पेषु, तो यहाँ पुष्पे एक वचन और पुष्पयो हमारा द्विवचन होगा। पुष्पयो, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु, ये पुष्पयो। ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कहा गया है, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यति, यानी कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का उचित पद आपको चुन करके भरना है। यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा दो में से, वो हमें इस वाक्य के अनुसार पहले देखना है, और फिर हम पहले पढ़ेंगे उसको और फिर हम इसको भरेंगे। ठीक है। पहला है बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहवः यानी बहुत, उत्सवा उत्सव, भवन्ति यानी होते हैं, बहुत से उत्सव होते हैं। तो भारतम द्वितीय विभक्ति, भारत को, और भारते भारत में। तो सही विकल्प जो है, सही पद जो है क्या है हमारा, भारते। तो हम यहाँ भरेंगे, तो हमारा वाक्य होगा भारते बहवः उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। दूसरा है मीनाः वसन्ति, मीनाः मछलियाँ, वसन्ति यानी रहती हैं, तो मछलियाँ रहती हैं। सरोवरे यानी तालाब में, या सरोवरात तालाब से, यहाँ सप्तमी और पंचमी विभक्ति दी हुई है। तो हम वाक्य के अनुसार देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे सरोवरे, तालाब में मछलियाँ रहती हैं या निवास करती हैं। फिर है अगला, तो सही विकल्प सरोवरे।
अगला है जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति। जनाः यानी लोग, पुष्पाणि फूलों को, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं यानी चढ़ाते हैं। लोग फूलों को चढ़ाते हैं। अब हम क्या कहेंगे, मंदिर से चढ़ाते हैं या मंदिर में, क्योंकि तृतीय भक्ति में हम लगाते हैं से या के द्वारा, और जो सप्तमी भक्ति है उसमें लगाते हैं में या पर। तो हम यहाँ करेंगे मंदिरे, ताकि हमारा जो है वाक्य बनेगा कि लोग मंदिर में फूलों को चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सही मंदिरे। फिर है खगाः निवसन्ति। पक्षी रहते हैं। नीडानि घोंसलों को रहते हैं, या नीडेषु घोंसलों में रहते हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर भी, नीडेषु घोंसलों में रहते हैं। नीडेषु पक्षी घोंसलों में रहते हैं। फिर है छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र जो हैं प्रयोग करते हैं। अब पहला तो दिया हुआ है प्रयोगशालायाम, सप्तमी भक्ति प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, या फिर प्रयोगशालायाः पंचमी षष्ठी यानी से या काके की हम अर्थ करेंगे, प्रयोगशाला से प्रयोग करते हैं। तो सही विकल्प होगा प्रयोगशाला में जो है प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर पद भरेंगे प्रयोगशालायाम, और ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, कि छात्र जो हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अगला है पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिलते हैं। उद्यानस्य बगीचे के फूल खिलते हैं, या उद्याने बगीचे में फूल खिलते हैं। तो सही विकल्प होगा उद्याने, के बगीचे में फूल खिलते हैं। तो देखो यहाँ जितने भी हमने अधिकतर देखे हैं वहाँ सप्तमी भक्ति का ही प्रयोग किया गया है, या तो एक वचन का है या बहुवचन का है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो ये पूरा जो प्रश्न नंबर 2 हमने पढ़ा इसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें कहा गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, के नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके आपको सार्थक वाक्यों की रचना करनी है, यानी जिस वाक्यों का अर्थ निकले ऐसे वाक्य आपको इन शब्दों से, यहाँ कर्ता दे रखा है, कर्म दे रखा है, क्रिया दे रखी है। अब देखते हैं कौन से के साथ कौन सा वाक्य हमारा सही बनता है। ठीक है, तो पहला वाक्य बनाते हैं हम वानराः से। तो वानराः जब हमने, पहले हम पूरा देख लेते हैं एक बार क्या है। वानराः बंदर, वनेषु जंगल में, तरन्ति तैरते हैं, सिंहा शेर, वृक्षेषु पेड़ों पर, नृत्यन्ति नाच रहे हैं, मयूराः मोर, जले पानी में, उत्पतन्ति कूदते हैं, मत्स्या मछलियाँ, आकाशे आकाश में, गर्जन्ति गर्जना कर रहे हैं, खगाः पक्षी, उद्याने बगीचे में, कूदन्ति यानी कूद रहे हैं, और उत्पतन्ति का अर्थ होता है उड़ना। अब यहाँ कर्ता जो है उनसे क्रियाएं मैच नहीं कर रही हैं, तो हमें उन्हीं को सही के साथ सही जोड़ना है। पहला जो है हमारा वानराः, तो जो कर्ता है हमारा उसके साथ वैसी ही क्रिया को हम लेते हैं जैसे वानराः। बंदर जो है वो क्या करेंगे, वो कूदने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब कूदेंगे तो किस पर कूदेंगे, वनों में, पेड़ों पर। तो यहाँ लेंगे हम जो कर्म है हमारा वृक्षेषु। वानराः वृक्षेषु कूदन्ति, कि वानर जो हैं पेड़ों पर कूदेंगे या कूद रहे हैं। अगला है सिंहा, यानी दूसरा है हमारा शेर। अब शेर क्या करते हैं, उनकी जो क्रिया होगी इनमें से हमने ये वाला हमारा हो गया, तो उसको हम एक गोला बना देते हैं कि ये शब्दों का चुनाव हमने कर लिया, इससे वाक्य बना दिया। अब अगला जो हमने लिया है शेर। अब शेर क्या करेंगे, शेर करते हैं गर्जना, तो हम इसकी क्रिया को पहले लिख देते हैं। अब वो जो गर्जना करेंगे तो गर्जना कहाँ करेंगे, तो वो गर्जना करेंगे जंगल में, पानी में तो करेंगे नहीं, ना ही आकाश में करेंगे और ना ही बगीचे में। तो हम यहाँ लेंगे वनेषु। तीसरा जो कर्ता है हमारा वो है मयूराः यानी मोर। अब मोर जो है
मोर की जो क्रिया है वो होगी हमारी नृत्यंती, यानी नाचने का कार्य। तो कहाँ पर? बगीचे, 3 और बचे हैं, पानी में, आकाश में या बगीचे में। तो जो है मोर हमारे उद्याने यानी बगीचे में नाच रहे हैं। फिर है चौथा मत्स्या। मत्स्या यानी मछलियां। अब मछलियां तैरने का काम करती हैं, तो हम लेंगे यहां पर तरंती। अब कहाँ? पानी में। और जो है हमारा अंतिम बचा है कर्ता, वो है खगाह यानी पक्षी। अब पक्षी आकाश में वही बचा है, तो हम उसको उत्पतंती यानी उड़ रहे हैं। तो वाक्य बन जाएगा खगाह आकाशे उत्पतंती। तो इस तरीके से हमने 5 वाक्य बनाए। पहला, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति के बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं। सिंहा वनेषु गर्जन्ति, शेर जो है जंगल में गर्जना कर रहे हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाच रहे हैं। मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियां पानी में तैर रही हैं। खगः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी जो हैं आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें पूछा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कि लोग जो हैं फूलों के जो पंखे हैं उनको कहाँ अर्पित करते हैं। तो कुत्र की जगह हम स्थान लिख देंगे कि योग माया मंदिरे बख्तियार। तो हम सिर्फ स्थान की कहाँ करते हैं, तो हम ये लिख दें बख्तियार काकी समाधि स्थले। तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जनाः पुष्प व्यजनानि बख्तियार काकी समाधि स्थले अर्पयन्ति। दूसरा प्रश्न है हमारा, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव जो पुष्प उत्सव जो का आयोजन जो है कब होता है, तो कदा यहाँ पर समय पूछा है, तो हम लिखेंगे अक्टूबर मासे। अक्टूबर माह में। तो पूरा आंसर हो जाएगा पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। ठीक है, तीसरा जो है हमारा प्रश्न है, अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है, तो कीदृशः के स्थान पर हम लिखेंगे उत्सव प्रियः। पहली ही लाइन हमारे इस चैप्टर में आई थी कि जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय देश है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर इसी के अगले क ख ग और घ। घ वाला जो प्रश्न है उसमें पूछा है पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके लिए एक शब्द आया था, हिंदी वाला शब्द था वो फूल वालों की सैर। इसका जो दूसरा नाम बताया था, तो हम बस यही नाम लिख देंगे कि पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। फिर है मेहरोली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलश्च अस्ति। यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक तो कस्याः और एक कस्य, कि मेहरोली क्षेत्र में किस मंदिर पर, किस समाधि पर जो है मतलब कौन सी, इसने मंदिर भी पूछा है और यहाँ पर समाधि स्थल भी कौन सा है वो भी पूछा है। तो यहाँ पर कस्याः की जगह हम लिखेंगे मेहरोली क्षेत्र का योग माया मंदिर। तो कस्याः की जगह हो जाएगा योग माया मंदिरम, और कस्य तो बख्तियार काकी, काकी समान। तो हम पूरा आंसर जो होगा मेहरोली क्षेत्रे योग माया मंदिरम
सबक्तियार काकी समाधि स्थलश्च अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रश्नोत्तर वाला प्रश्न है वो हमारा यहीं पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, कोष्टकेषु दत्तेषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्, कि कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनका उचित जो विभक्ति है उसका प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला, जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, सरोवरे मीनाः सन्ति, पानी में मछलियां हैं, सरोवर का सप्तमी विभक्ति भर के। वैसे ही तड़ाग यानी होता है तालाब, तो कच्छपः भ्रमन्ति, कच्छपः यानी कछुए घूम रहे हैं, तो हम कहेंगे तालाब में। तो तालाब में, तो हम यहाँ पर इस तालाब की भी सप्तमी विभक्ति कर देंगे, एक ही है इसलिए एक वचन लिखेंगे, तो तड़ागे कच्छपः भ्रमन्ति। फिर है सैनिकाः सन्ति, सैनिक हैं। अब शिविर, तो यहाँ पर भी जो वाक्य बनेगा, शिविर में सैनिक हैं, तो शिविर की सप्तमी विभक्ति वो भी होगी हमारी शिविरे। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। अगला है यानानि चलन्ति, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अब हम कहेंगे राजमार्ग पर चल रही हैं, तो राजमार्ग, तो यहाँ पर भी हम सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, तो राजमार्गे, कि गाड़ियाँ राजमार्ग पर चल रही हैं। फिर है रत्नानि सन्ति, रत्न हैं। अब धरा यानी धरती पर, तो इसकी भी सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति है क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो धरा का बनेगा हमारा धरायाम, सप्तमी विभक्ति, कि धरती पर रत्न है। फिर है बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान में, तो यहाँ पर भी खेल के मैदान में, तो क्रीड़ा क्षेत्रे। तो यहाँ पर ये भी सभी में हमने जो देखा है सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है, और सप्तमी विभक्ति प्रयोग के द्वारा जो वाक्य पूरे हमारे हुए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न में भी देखते हैं, क्योंकि अभी तक जितने प्रश्न हमने देखे हैं सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग अधिक से अधिक हमें मिला है। तो ये प्रश्न में देखते हैं क्या है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, के मंजूषा यानी जो बॉक्स में जो पद दिए हैं उनको चुन करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पद हैं पुष्पेषु, फूलों में या पर, गंगायाम, नदी में, विद्यालय में या पर भी लगा सकते हैं, वृक्षयो, वृक्ष पर, और फिर है उद्यानेषु यानी बगीचों पर। फिर है वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे कहाँ, तो सबसे सही विकल्प होगा हमारा विद्यालये, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर है जनाः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं या घूम रहे हैं, तो कहाँ घूमेंगे, बगीचों में, तो यहाँ पर उद्यानेषु, के लोग जो हैं बगीचों में घूम रहे हैं। फिर है नौकाः सन्ति, नावें हैं। अब नाव कहाँ होगी, गंगा में, तो सही विकल्प जो है वो हो जाएगा हमारा गंगायाम, कि गंगा में, गंगा नदी में जो है नाव है। फिर है भ्रमराः गुंजन्ति, भ्रमर यानी जो भंवरे हैं, गूंज रहे हैं, तो कहाँ पर, पुष्पेषु, फूलों पर, फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। फिर है फलानि पक्वानि सन्ति, फल पक रहे हैं, तो वृक्षयो, कि पेड़ों पर फल पक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी, इस प्रश्न में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं वो यहीं पर पूरे होते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।